अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो हम लोग निकली थी बहुत सारे कामों के लिए, तो रास्ते में हम लोगों को फूल नज़र आए। जब फूल नज़र आए तो फिर दादों की याद आई, और दादों की याद आई तो हमने कहा क्यों ना उनकी कब्र पे जाते हैं पहले, फिर करेंगे आगे के काम सारे के सारे। बहुत दिन हो गए थे हम लोग दादों की कब्र पे नहीं आए थे, तो मैं और सरी गुजर रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना दादों के पास से भी होते जाएं, तो फिर ये फूल भी उनकी कब्र पे रखेंगे प्यारे से, और दुआ भी करते हैं उनके लिए। तो जी ये है कब्रिस्तान, बारिश भी हो रही है, धूप भी निकली हुई है। तो चलिए पहुंचते हैं दादों के पास, फिर दिखाती हूँ आपको अपने दादों की कब्र। छोटी छोटी कब्रें, वो है कब्र दादों की। तो फिर हम लोगों ने दादों के लिए दुआ की और सबके लिए दुआ की, और कब्रिस्तान आना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें भी याद रहे कि हम लोगों ने भी यहीं पे ही आना है। पर बहुत से लोग यहाँ से हो के जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, रोज़ चक्कर लगाते हैं, पर उन्हें इस चीज़ का खौफ ही नहीं आता। उन्हें ये पता ही नहीं कि उन्होंने भी एक दिन यहाँ से चले जाना है, मर जाना है, उनकी भी आखिरत यही है। पर नहीं, अब जो है बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, दुआ हम लोगों ने कर ली है, तो अब चलते हैं। बंदा तंग हो तो इधर ही आके बैठ जाए, और एक दिन सब ने यहीं पे आना है, तो बस एक दूसरे को तंग करना ज़रूरी नहीं है, मर तो जाना है। जितनी एक दूसरे के घरों में आग लगवाएंगे, बुराइयां करेंगे, आना सब ने इधर ही है, सब अपने अमाल लेके। तो बेहतर है कि इंसान अपने अमाल अच्छे करे, क्योंकि अकेले ही जाना है, किसी के साथ मिल के नहीं जाना कि बंदा कि आज मैं इसके साथ ये प्लानिंग करता हूँ तो आगे भी इसी के साथ जाना है, अकेले ही जाना है। तो बेहतर है इंसान अच्छे काम करके दुनिया से जाए। पसंद वैसी है। हाँ, मैं चाह रही थी तुम सीधी पैंट लेती, मेरे को इस तरह की ये ऐसी लो। फिर जी हम लोग कब्रिस्तान से सीधा बैठे, मतलब मंडियाँ आना था, फिर हम लोग मंडियाँ आ गए, और यहाँ पे हमने कुछ पेंट्स वगैरह का पता करना था, वो किया। और फिर हम लोगों ने एक जूता पता करना था जो कि हमें कहीं से वो डिज़ाइन नहीं मिल रहा था। फिर जी हम लोगों ने मायरा को फ़ोन किया, जी जहाँ से आपने ऑर्डर किया है वहाँ से 2 जूते और ऑर्डर कर दें। फिर हम लोग ऊपर गए, हमने कहा क्या पता यहाँ से हमें वो जूता मिल जाए। पहले तो हमने खुद ही छानबीन की यहाँ पे जूतों की कि हमें वो मिल जाए, पर ये है कि वो हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। और जूते भी प्यारे थे, अच्छे थे, पर जिस पे दिमाग फिक्स हुआ था ना, वो हम कह रहे थे कि पहले वो हमें मिल जाए तो फिर हम लोग कोई और भी देख लें, पर हमें वो मिल ही नहीं रहा था। शूज़ मुझे बहुत पसंद है, अगर किसी ने मुझे शूज़ देने हो तो आप लोग मुझे शूज़ दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। साइज़ मेरा है पाँव का 8 नंबर, 8.5 भी मुझे आ जाता है। सो अब परेशान नहीं होना, जिसने मुझे शूज़ गिफ्ट करने हैं वो मुझे दे सकता है, अबाया गिफ्ट करना हो कर सकता है, बैग गिफ्ट देना हो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप लोगों को मैंने बता दिया है, और कुछ अगर आप लोगों ने पूछना हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूँगी। तो जी फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो वर्कर था, इधर बॉय था, उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये डिज़ाइन स्टाइलों का ही था, पर ये है कि यहाँ पे भी ये नहीं है, आप कहीं और से पता कर लें। फिर ये सामने शूज़ थे, ये भी हमें बहुत अच्छे लगे, मुझे और आयशा जी को। तो हम लोगों ने कहा नहीं, क्योंकि आज हल्की हल्की बारिश हुई थी, और ये पता नहीं आयशा ने मुझे क्यों पहनाया, मुझे कहती है पहनो, ये बहुत प्यारा लगेगा। मैंने कहा क्या हो गया है तुम्हें। फिर हम लोग वापस जाने लगे, तो हमने कहा चलो हल्की सी वीडियो बना लेते हैं। तो हम लोगों ने ये वीडियो बनाई, और फिर हमारा यहाँ से
वापसी हम लोगों ने कहा अब जाते हैं, क्योंकि हमारे मतलब की चीज़ तो नहीं मिली। फिर क्या करें, अब लड़कियां ना, तो सामने हमें बैग्स नज़र आ गए थे। इधर से उतरो तो सामने है स्टाइलों में बैग, तो हम लोग फिर बैग्स देखने चले गए। तो चले आए, आपको बैग्स दिखाती हूँ, बड़े प्यारे प्यारे हैं। यहाँ पे ब्यूटी बॉक्स बहुत प्यारे थे, ब्राइडल बैग्स, क्लच बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी वैरायटी थी। पर सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये वाला नहीं लगा था जो मेरे हाथ में था, ये अच्छा था पर ज़्यादा अच्छा ये वाला था जो आयशा जी के हैंड में था। तो मेरा दिल कर रहा था ये मैं ख़रीद लूँ। फिर मैंने कहा मैं क्यों ख़रीदूँ, मैं क्यों ख़रीदूँ, मैं ये बाद में लूँगी। और फिर ये वाले भी बहुत अच्छे थे, ये बहुत प्यारे थे और सबसे डिसेंट यही वाला था। फिर मुझे ये जूता बहुत अच्छा लगा। इस टाइप का एक जूता मेरे पास पड़ा है जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। हाँ। फिर हमारा बहुत ज़रूरी काम था जलबरी पे, हम लोग यहाँ आए तो सबसे फर्स्ट पे ये कुर्ता लगा था, बहुत प्यारा लगा। हम लोगों ने कुर्ता देखा, फिर मैंने कुछ शर्ट्स वगैरह देखी। ये है कि जलबरी पे कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके कुर्ते वगैरह जो अभी आए हुए थे ना, ये बहुत प्यारे थे। पिछले दफ़ा जब मैं आई थी उससे अभी के बहुत 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 प्यारे थे। तो हम लोगों ने देखनी थी परफ्यूम्स, तो फिर हम लोगों ने कहा चलो आओ वो देख लेते हैं और साथ साथ कपड़े भी देख लेते हैं, क्या पता कोई चीज़ दिल को लग जाए और अच्छी लग जाए। तो ये बहुत अच्छे सिले हुए थे। इसके बाजू देख के मैंने कहा हमें क्यों नहीं हमारी दर्जन ऐसे बाजू सी के देती, क्यों आखिर क्यों। पर ये है कि ये आज तक किसी को भी समझ नहीं आई कि ऐसे कपड़े हमें हमारी दर्जन क्यों नहीं, दर्जन सी के क्यों नहीं देती। और आशिमा जी, ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, आप पूछ रही थी कि सेपरेट दुपट्टे कैसे, ये कैसे कैसे, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। तो ये इस तरह से दुपट्टे लगे होते हैं एक साइड पे, अगर आपको कोई कुर्ता अच्छा लग जाए तो यहाँ से आप दुपट्टा मैच कर सकते हैं। तो जी फिर मैंने परफ्यूम्स जो थी वो बाय कर ली थी और इसके साथ मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। परफ्यूम जब मैंने बाय कर ली, मैंने पेमेंट कर दी, तो बाद में उन्होंने कहा जी हमारे पास जी बॉक्स नहीं है परफ्यूम को डाल के देने के लिए, तो आप इसी शॉपर में डाल के ले जाइए। फिर मुझे बहुत सख्त गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा चलिए कोई नहीं, आप आती रहती हैं परफ्यूम लेने, तो हम नेक्स्ट टाइम आपको 4 परफ्यूम के बैग्स देंगे और टेस्टर भी देंगे। सॉरी आप नाराज़ मत हों। फिर भी मैं नाराज़ ही थी। फिर हम लोग गए एक स्टोर में, वहाँ से हमें बाल्टी नहीं लेनी थी, मुझे लेनी थी सवैयाँ बनाने वाली एक हैंड मेकर मशीन। वो मैंने पता की बहुत सी जगहों से, वो मुझे कहीं से भी नहीं मिली। फिर हमें ये मिल गई एक शॉप से, पर उनके पास नहीं थी। फिर हम लोगों ने बाल्टी ली जो कि हमें बहुत ज़रूरी चाहिए थी। फिर हम लोगों ने जार भी ले लिया, वो भी हमें बहुत ज़रूरी चाहिए थी, लालच आ गया था हमारे अंदर, बहुत प्यारे लगे। जार बाय किए, फिर हम लोग एबटाबाद पहुंच गए और हम लोगों ने यहाँ से भी उस जूते का पता किया। एक जूता आयशा जी ने बाय कर लिया था, फिर आयशा जी को ये दोनों जूते अच्छे लगे, फिर उन्होंने ये 2 जूते ले लिए। एक जूता मैंने ले लिया था, सॉरी उसकी वीडियो नहीं बना सकी। फिर एक मैंने भी पाँव में चेक किया, पर वो मुझे पूरा नहीं था और मैं अभी ले भी नहीं सकती थी। क्यों नहीं ले सकती थी, क्योंकि हमारे पास रोकड़ा नहीं था। यहाँ पे होता है हमारे व्लॉग का एंड। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे न्यू व्लॉग में, चुलबुल व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।